एनडीए की नई सरकार पर मंथन। बिहार में एनडीए गठबंधन के सभी दलों ने 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज कर दी है। जेडीयू को 14 मंत्री पद और बीजेपी को 16 मिलने की चर्चा है। चिराग पासवान की एलजेपी को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होंगे, जिससे पटना में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार का इस्तीफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यह नई सरकार गठन की प्रक्रिया का हिस्सा है, जो 19 नवंबर को विधानसभा भंग होने के बाद पूरी होगी। जेडीयू के 79 विधायकों की बैठक में नीतीश को विधायक दल नेता चुना गया। बिहार में 10वीं बार शपथ लेने की तैयारी जोरों पर है। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनावी हार स्वीकार करते हुए कहा कि गलतियां सुधारेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन न हो सका, लेकिन राजनीति में बदलाव की कोशिश की। किशोर ने जेडीयू की 79 सीटों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता का फैसला मानेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से भविष्य के लिए एकजुट रहने की अपील की। बीजेपी विधायक दल की बैठक। बीजेपी के 89 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक पटना में हो रही है, जहां दल नेता चुना जाएगा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया 19-20 नवंबर को पूरी होगी। 2 उप मुख्यमंत्री पदों में से एक महिला को मिलेगा। एनडीए की प्रचंड जीत को ऐतिहासिक बताया गया। लालू यादव का तेजस्वी पर भरोसा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने हार के बावजूद तेजस्वी यादव को भविष्य का नेता बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी गरीबों की आवाज बनेगी और गलतियां सुधारेंगी। पारिवारिक कलह को दरकिनार कर एकजुट रहने की अपील की। विपक्ष में मजबूत भूमिका निभाने का संकल्प जताया। रोहिणी आचार्य का राजनीति से संन्यास। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनावी हार के बाद राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने परिवार को त्याग दिया और तेजस्वी कैंप पर निकालने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर की। आरजेडी में अंतर्कलह की अटकलें तेज हो गईं। चिराग पासवान का संवेदनशील बयान। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने लालू परिवार के विवाद पर टिप्पणी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कठिन समय में परिवार का दर्द समझते हैं, क्योंकि खुद गुजरे हैं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संबंध अच्छे हैं। पारिवारिक एकता की प्रार्थना की। वोट चोरी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट। विपक्ष ने बिहार चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की। आरजेडी ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जिसमें 65 लाख वोटर हटाए गए। चुनाव आयोग ने सफाई दी कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है। सुनवाई की तारीख तय होने की उम्मीद। महागठबंधन की हार पर विश्लेषण। महागठबंधन को 35 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर आरजेडी का सबसे ज्यादा था। विशेषज्ञों ने कहा कि एलजेपी की 22 सीटों ने फर्क डाला। महिलाओं को 10,000 रुपए के ट्रांसफर ने एनडीए को फायदा पहुंचाया। विपक्ष में फूट की आशंका जताई गई। केसी सिंह की हार पर बहस। प्रोफेसर केसी सिंह को केवल 15,000 वोट मिले, जिससे बिहार की शिक्षा पर सवाल उठे। सिंह ने मुफ्त कोचिंग का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर उन्हें बिहार का नुकसान बताया गया। एनडीए समर्थकों ने जातिगत वोटिंग को जिम्मेदार ठहराया। नीतीश की फ्रीबी पॉलिसी की सफलता। नीतीश कुमार की बेरोजगारी भत्ता, टैबलेट और पेंशन योजनाओं ने महिलाओं को प्रभावित किया। विशेषज्ञों ने कहा कि यह जंगल राज के डर को भुलाने में काम आई। एनडीए की 202 सीटें इसी रणनीति का नतीजा। विपक्ष ने इसे वोट खरीद बताया। तेज प्रताप यादव का गद्दारों पर हमला। जेडी प्रमुख तेज प्रताप ने रोहिणी के साथ दुर्व्यवहार पर गद्दारों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जय चंदों को कीमत चुकानी पड़ेगी। पारिवारिक कलह पर चुप्पी साधी। पार्टी में एकता की अपील की। उपेंद्र कुशवाहा का अखिलेश पर पलटवार। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अखिलेश यादव के वोट डकैती बयान पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि किसकी वोट चोरी हुई। बिहार की जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। एसपी पर तंज कसा। चुनाव आयोग पर प्रदर्शन। पटना में आरजेडी समर्थकों ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। 20 मिलियन समर्थकों के जुटने की अफवाह। वोट चोरी रद्द करने की मांग। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। राहुल गांधी की मीटिंग। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ने बिहार हार पर बैठक की। एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा हुई। कहा कि वोट शेयर स्थिर था, लेकिन छोटे दलों ने फर्क डाला। भविष्य की रणनीति पर मंथन। ममता बनर्जी का बिहार पर टिप्पणी। टीएमसी प्रमुख ममता ने बिहार चुनाव को धनबल का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। विपक्षी एकता की अपील की। बंगाल चुनाव से पहले संदेश दिया। कांग्रेस की 6 सीटें। कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली, जो 2020 से कम है। राज्य इकाई ने टिकट वितरण पर गलती मानी। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि जन समर्थन के अनुरूप नतीजे नहीं। केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत। एलजेपी की 22 सीटें। चिराग पासवान की एलजेपी ने 29 में से 22 सीटें जीती। दलित वोटों का समेकन हुआ। पासवान ने नीतीश को सीएम बनाने का समर्थन किया। मंत्रिमंडल में जगह की मांग। जन स्वराज की हार। प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। किशोर ने जिम्मेदारी ली और गलतियां सुधारने का वादा किया। कहा कि सत्ता परिवर्तन न हुआ, लेकिन राजनीति बदली। कार्यकर्ताओं से धैर्य रखने को कहा। विपक्षी फूट। आरजेडी में संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी हुई। रोहिणी के संन्यास से कलह बढ़ा। तेज प्रताप ने आंतरिक साफ सफाई की बात की। महागठबंधन में गठबंधन टूटने की आशंका। महिलाओं का वोट। 10,000 रुपए के ट्रांसफर ने महिलाओं को एनडीए की ओर खींचा। विशेषज्ञों ने कहा कि 88% टर्नआउट में महिलाओं का योगदान बढ़ा। जेडीयू की योजनाओं को श्रेय। विपक्ष ने इसे प्रलोभन बताया। एसआईआर विवाद। विशेष गहन पुनरीक्षण में 65 लाख वोटर हटाए गए। विपक्ष ने इसे वोट सुप्रेशन कहा। चुनाव आयोग ने कहा कि यह नियमित प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
पीएम मोदी की बधाई। नरेंद्र मोदी ने एनडीए की जीत को ऐतिहासिक बताया। कहा कि विकास और सुशासन की जीत हुई। विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। शपथ ग्रहण में शामिल होने की पुष्टि। जेडीयू की 79 सीटें। जेडीयू ने 79 सीटें जीतकर मजबूत स्थिति बनाई। नीतीश की रणनीति सफल रही। एंटी इनकम्बेंसी को हराया। मंत्रिमंडल विस्तार पर फोकस। आरजेडी की 31 सीटें। आरजेडी को 31 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर सबसे ज्यादा। तेजस्वी ने कहा कि बदलाव की लहर थी। हार को स्वीकार किया, लेकिन भविष्य में मजबूत वापसी का दावा। कांग्रेस का आत्मचिंतन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हार को चिंतन का विषय बताया।